कुंभ में बोट वालों का लूटमारी का गंद लिया। लूट मारू वाला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं उतारी ने साहब बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ संगम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फुल डिटेल स्टार्ट करते हैं। ये विदेशी मेहमान हैं। जितने भी ये साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, इनको बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? वो तो सीधे ही लग रहा है। 10 के 2 दे रहे हैं भाई। 50-50 एक आदमी को मांगे, आप लोग 30-30 रुपए दीजिएगा। मेरा नाम मत बताइएगा ना, नवाई कर देगा। यहाँ चेंज हो रहा है कलर, देखिए। हाँ नो, आप गंगा में आप दीजिए ना कलर। अच्छा, एक लाइन से जो है काफी लंबी लाइन लगी है। तो यहीं पे जो है 3 नदियों का मिलन होता है। का सीट डाउन 30 रुपये नहाने का। अरे वो टेंशन मत यार, तुम वहाँ से नाम से लेके आते हैं। हाँ। बोलते हैं हम इतना चार्जेस लेंगे, फिर यहाँ का वो खड़े करने का अलग चार्जेस मांग रहे हैं सबसे। ये क्या मतलब है? हर जगह क्या उल्लू है क्या दिमाग से? आप हमको ऑनलाइन दे दीजिए। तो हमने बोला कि पैसा कैश नहीं है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस टाइम मैं भी आ चुका हूँ कुंभ मेला क्षेत्र संगम, और अभी दोस्तों किला घाट पे खड़े हुए हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कंप्लीट बोट राइड का पूरा टूर देने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इस कुंभ मेला क्षेत्र में आकर के संगम पे आकर के बोट राइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, बोटिंग करने से पहले आप लोग ये पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपके बहुत ही काम की होने वाली। दोस्तों, नाव का सफर करने से पहले आप लोग को पूरा रेट बता देते हैं कि किस घाट से कितना इसका रेट रखा गया। जैसे कि इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग जो है ठगी का शिकार बन जाते हैं। किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 5000 ऐसे ले लिया जाता है। तो मेला प्राधिकरण की तरफ से दोस्तों यहाँ पे नावों का अलग अलग घाट का जो प्राइस है ना दोस्तों, यहाँ पे रखा गया, बताया गया है कि किस घाट से दोस्तों कितना रेट लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ। यहाँ पे 14 दोस्तों घाट बनाए गए हैं, जो कि 14 घाट से अलग अलग यहाँ पे नावों का रेट रखा गया। जैसे कि बलुआ घाट से संगम तक जो चार्ज है 150 रुपया है। गौ घाट से जो है 120 रुपया है। इमली घाट से दोस्तों 115 रुपया है। मिंटू पार्क से 115 रुपया है। और सरस्वती घाट से 115 है। और किला घाट से, यानी कि ये जो किला घाट है ना दोस्तों, इस घाट से दोस्तों 90 रुपये इसका किराया है। और अरेल घाट से संगम पे जाने के लिए आप लोग, जैसे वो अरेल घाट है, अरेल घाट से अगर आप लोग संगम पे जा रहे हैं, जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, तो वहाँ का जो रेट है दोस्तों 75 रुपया है। और मेला मैदान से दोस्तों 75 रुपया रेट है। और समेसर घाट से संगम पे जो है 60 रुपया है। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये रेट अगर आप लोग दोस्तों ध्यान में रखे रहेंगे, तो अगर नाव वाले अगर आपसे ठगी भी करते हैं, तो ये रेट बस आप उनको जो है बता दीजिएगा, भैया आप जो है हमसे ज़्यादा पैसा ठग रहे हैं, इतना रेट नहीं लगता है, इतना लगता है। तो आप लोग ये चीज़ रेट का जानकारी जरूर रख लीजिए, आपके बहुत ही काम के होने वाली है। जैसे कि दोस्तों, अभी हम किला घाट के पास हैं, और अभी चलते हैं दोस्तों नाव के पास में। जो नाव चलाते हैं उनसे पता करते हैं कि किला घाट से वो हमसे कितना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 90 रुपया इसका रेट है किला घाट से। आइए चलते हैं, यहाँ से जो है चलेंगे एकदम त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है ना, वहाँ पे चल करके आप लोगों को पूरा कंप्लीट टूर देने वाले हैं। और जो साइबेरियन पक्षी है ना भाई साहब, वो भी बहुत सारे आ चुके हैं इस महाकुंभ क्षेत्र में। ये हमें इस घाट के किनारे शंकर जी मिल गए हैं, नन्हे शंकर जी। आप क्या बने हो? नहीं, पार्वती। आप पार्वती बने हो, ये शंकर जी, पार्वती और शंकर जी। हाँ, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? ये भाई है आपका? क्या लिया है? अच्छा, क्यूट लग रहा है भाई साहब। इनका मेकअप देखो, ये मेकअप कौन किया? दादी ने सजाया है। बहुत प्यारे लग रहे हैं शंकर जी। ऑनलाइन देना उनको, अगर मन है तो हम बता रहे सुविधा। तो हमने बोला कि पैसा कैश नहीं है, तो कह रहे हैं ऑनलाइन कर दीजिए। हमने क्या बोला है? क्या उल्लू है क्या दिमाग से? क्या चीज? आपने उनसे कहा कि बेटा ऑनलाइन है हमारे पास। हाँ। तो हमने कहा ऑनलाइन हमारे में कर दीजिए, हमसे नगद ले लीजिए। लाइए 10 रुपए। हाँ, तो दी करिए हमारे में। लाइए लाइए, बहुत आपको तरीका मालूम है। पकड़िए 10 रुपया। 20 रुपए कर दे? 20 कर दीजिए। लाइए 20 रुपए कर। सही बात बता रहे हैं, आप कह रहे बाबा जी मांग रहे, हम क्यों मांगेंगे आपसे? बाबा जी मांग के इनको देंगे ना। आप दे रहे हैं। हाँ चलो, आप हमको ऑनलाइन दे दीजिए। ये लीजिए।
चेंज दे दीजिए। ये बात भी सही है, आप ये लीजिए। समझ नहीं पाए, उठती टेम आप समझ नहीं पाए। ये देखिए पैसा हमको मिल गया। नेट की दुनिया ही है, हम ही नहीं है, नेट की दुनिया। ये लो, चलो ले लो, 10 रुपए ले लो। भाई साहब यहाँ पे जितने भी साधु संत महात्मा यहाँ पे डिजिटल जैसे जमाना चल रहा है तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट भी लेते हैं। तो ये पैसा मांग रहे थे, मेरे पास कैश नहीं था, मैं पर्स आज भूल गया तो मैंने बोला ऑनलाइन कर दें। बच्चे भी मांग रहे थे, मैंने बोला मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर बोले कि जब मैं वीडियो बनाने लगा ना तो वो बोले कि मुझे जो है तुम ऑनलाइन कर दो, मैं कैश दे करके मैं इनको दे देता हूँ कैश। बस बात इतनी ही साफ थी। सुथरी है। बहुत ढेर सारी नाव खड़ी हैं और यहाँ पे भैया खड़े हैं। भैया नाव का रेट क्या है? हाँ, 2 लोग चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। वो बताएगा ना, हमको नहीं मालूम। अच्छा हाँ बुलाइए। चलिए हमने जो है डिस्कस कर लिया है। तो अभी फिलहाल जो है हम दोनों भाई नाव पे बैठ चुके हैं और काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आप हो और फैमिली भी आई हुई है, बैठे हुए हैं। हम लोग की नाव जो है किनारे से नदी तक कैसे जाती है, एक लाइन से जो है नाव लगी रहती है जब ना। फैमिली बैठी हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं। अच्छा अच्छा। दिल्ली पब्लिक बिहार। आनंद विहार के पास। याद है? हाँ। तो पहली बार आए हैं मतलब हाँ जी, पहली बार आए। इस बार पहली बार आए हैं कि हाँ जी, पहली बार? पहली बार ही आए हैं। अच्छा पहली बार ही आए हैं। बाकी हमारी फैमिली में से आते रहते हैं। अच्छा यही हम लोग तो यहीं लोकल हैं। हम कहा चलो आज नाव का सफर लेते हैं और कंप्लीट टूर दिखाते हैं। ओह बच जी जी। इलाहाबाद वाले तो लाइफ जैकेट। हाँ देखिए अभी हम लोग को जो है लाइफ जैकेट दिया जा रहा है और काफ़ी पुराना है। कुछ तो नया है कुछ तो पुराना है, लेकिन काम दोनों एक ही है। लाइफ जैकेट से मगर बच्चे को गोद में बैठा लो ना। चलान और नहीं पहनेंगे तो? नहीं पहनोगे तो चलान कटता है हम लोग। वरना ये अच्छा अच्छा, आपका चलान कटेगा? हाँ इसीलिए कितने का चलान कटता है? लगभग 500 200 रुपए का अंदाजा था। 500। की जय हो। ये बच्चों को भी बनाया है, बच्चे के अंदर और फिलहाल अभी हमारी नाव जो है किनारे से चल चुकी है त्रिवेणी संगम घाट की ओर। और छोटू कह रहा है कि नाव हमें चलानी है। नाव चलानी है क्या आपको? बोलो हाँ चला लोगे? हाँ चलाने चला ले। देखो नाव चलानी है भैया, आप नाव छोड़ दो, ये छोटू चलाएगा। जय गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। किला तो भैया किला घाट से जहाँ पे संगम नोज एरिया जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, कितनी दूरी होगी? 3 नदियों का आधा किलोमीटर होगा ना? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा। तो अभी फिलहाल हम जहाँ पे पहुँचे हुए हैं ये है यमुना नदी। और अभी आगे थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे जो है जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है। यहाँ पे होता है कम से कम 40-50 फीट होता है। 40-50 फुट। 40-50 फीट गहरा। हाँ, यहाँ पे और आगे जाएंगे और बढ़ता रहेगा। और एक जगह तो ऐसी है कि जहाँ कोई खड़ा ही नहीं। खुद ये लोग जैकेट ये देखो। तो यमुना नदी में जो है पानी का गहरान काफ़ी ज़्यादा होता है और जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है ना, वहाँ पे पानी का गहरान एकदम से कम हो जाता है, यानी कि आपके घुटने तक पानी रहता है। वहाँ पे आप आराम से जा करके ना स्नान कर सकते हैं। तो आप लोग स्नान करेंगे क्या? स्नान करेंगे? अच्छा तो भैया लोग जो है स्नान करेंगे, ये भी स्नान करेगा। मैं सुबह करके आया भाई। करके आए हो? और देखिए यहाँ पे जिनको भी दाना लेना है, पंछी को खिलाना है, तो यहाँ पे नाव पे मिल जाती है। सब दुकान लेके हाँ वो देखो जरा। उधर को लगाया। वैसे बैठे रहिए, डिसबैलेंस बना रहे। डिसबैलेंस बना रहे भाई यार। भाई इन लोग से बड़ा डर लगता है। हाँ और अभी देखेंगे जितने भी ये साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, इनको बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? वो भाई फेंकना पड़ता है डालने के लिए। नमकीन हाँ सेम होती है ना। और देखेंगे यहाँ पे पंछी जो है आने लगे एकदम पास में। बहुत गहरा पानी है ये तो। गहरा पानी है ये तो। वो भी चिप्स खा कौन आएगा फ्लेमर में वहाँ पे नहाते हैं बच्चे। ऐसे नहीं खाते ये पाओ वो भी खाओ। अरे देखो खुश हो गए। आओ 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 आओ। वो देखो ऐसा फाइट कर रहे हैं। पानी इलाकों में
यहाँ पे मौसम यहाँ प्यारे यार। तो अभी यहाँ से जो है थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं और आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ये जो साइबेरियन पक्षी है ना भाई साहब, पीछे कुछ ज़्यादा ही है। ये लोग देखिए, ये देखिए। अब यहाँ से क्या है कि व्यू अच्छा मिलेगा। गुड़िया खिला रही है दाना, और अभी जो है हम लोग दाना तो लाना भूल ही गए और लिए भी नहीं। अमन ले लेना, अभी मिलेगा तो। ये देखो आ गए, ये विदेशी मेहमान है। और ये 10 के 2 दे रहे हैं भाई। कितना सवाल बताओ? 10 के 2 दे दो। सही बताओ यार, 10 के 2 दे दो। ये 10 का 1 है। ये आप लोग सामने देखिए, वहाँ पे कितने ज़्यादा वहाँ पे जो है पंछी उड़ रहे हैं। तो अभी हमारी नाव जो है एकदम संगम नोच पॉइंट पे पहुँचने वाली है। बस थोड़ी सी दूरी रह गई है। तो काफ़ी पंछी आ गए हैं, सब लोग बुला रहे हैं। बड़ा खा रही है इसको, पंछी क्या है वो? हाथ में लेकर के रखेंगे ना, वो पंछी के साथ सबका सेपरेट रखने के लिए वहाँ जो है प्लेटफॉर्म लगाते हैं। 50-50 एक आदमी को मांगे, आप लोग 30-30 रुपए दीजिएगा, मेरा नाम मत बताइएगा, लड़ाई कर लेगा मुझसे। कहाँ पे भैया? वो संगम में प्लेटफॉर्म मेहनत लगाते हैं, बल्ली गाड़ते हैं। अच्छा अच्छा, के लिए जिनको स्नान करना है ना, जिनको स्नान करना है तो उनसे पैसा लेंगे। वो पैसा लेंगे जो करते हैं, मतलब जो स्नान नहीं करेगा उनसे नहीं लेंगे, जो स्नान करेगा सिर्फ उनसे लेंगे। उस पर चढ़ेगा उसमें पैसा लेता है। तो भैया का कहना है कि जो लोग भी संगम नोच पॉइंट पे जा करके यानी कि बीच नदी में स्नान करेंगे तो उनसे जो है थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा बहुत सुविधा देते हैं, इसलिए लेते हैं। क्यों भैया? और जिनको स्नान नहीं करना है, सिर्फ दर्शन करना है, तो उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। गंगा मैया की जय गंगा मैया। और हाँ भैया, पानी का कलर है, पानी का कलर कहाँ से? देखिए मुझे तैरना यहाँ चेंज हो रहा है कलर, देखिए। ये देखिए, ये यहाँ से किसी समस्या अभी मैं क्लियर वैसे स्विमिंग पूल में मुझे डर हाँ नो, आप गंगा में आ गए, ये ना कलर। अच्छा अच्छा, में डर लगता है। नहीं मुझे वैसे तो जब भी हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे ना तो यमुना नदी में थे, लेकिन अभी जो है हम गंगा नदी में पहुँच चुके हैं। और यहीं पे दोस्तों जो है 3 नदियों का अनोखा मिलन होता है। और देखेंगे एक लाइन से जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी है, यहाँ से लेकर के काफ़ी आगे तक। और कितनी नाव यहाँ पे एक लाइन से खड़ी है, और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आकर के लोग स्नान भी करते हैं। म्यूजिक अच्छा लगा। ये देखिए, ये क्या हो गया? रे 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 ना लड़ने वाली हम लोग। अरे भैया आराम से आराम से। अच्छा यहाँ गहरा कम होगा ना? नहीं, इधर होगा। इधर होगा गहरा ना? इस तरफ गहरा नहीं है। तो अभी हमारी नाव जो है यहाँ पे लगने वाली है, और जिनको स्नान करना होगा तो वो लोग यहाँ पे स्नान करेंगे। वंशिका सिट डाउन। 30 रुपये नहाने का? इनका चार्ज भी लगेगा। नहीं, नहाने का क्या चार्ज है? अरे वो टेंशन मत यार, तुम बताओ, बोला ना हम 30 रुपये लेंगे। तो अभी हमारे नाव पर थे 2 भैया लोग जो है स्नान करने के लिए चले गए हैं, और सब लोग जो है बैठे हुए हैं। आइए दोस्तों, आप लोगों को जहाँ पे लोग स्नान करते हैं ना, वो स्थान दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं। देखेंगे बहुत सारे लोग स्नान करके पूजा पाठ यहाँ पे ऐसे करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्तों गहरा नहीं है। अभी देखेंगे भाई लोग उतर के नहाएंगे तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे। हाँ भैया देखिए, ये सब पूरा, अरे तेरी देखिए उतना गहरा है, कमर तक का गहराई है यहाँ पे। और एक लाइन से दोस्तों यहाँ पे पूरी नाव लगी हुई है, यहाँ से लेकर के एक लाइन से काफी किनारे तक ऐसे ही पूरी नाव लगती है। और जिनको स्नान करना होता है तो यहीं पे जो है 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हाँ, अलग अलग पैसे लग रहे हैं, एक तो बता ही नहीं है। वहाँ से नाम से लेके आते हैं, हाँ। बोलते हैं हम इतना चार्जेस लेंगे, फिर यहाँ का वो खड़े करने का अलग चार्जेस मांग रहे हैं सबसे। 30 रुपये सबसे ले रहे हैं, मतलब जो स्नान करेंगे उनसे भी, और जो स्नान नहीं करेंगे उनसे भी यही पैसा है, मतलब चार्ज करते हैं 30 रुपये। और प्रसाद का एक इनका अलग रहता है। अगर आप लोग यहाँ पे आकर के नारियल चढ़ाते हैं या फिर पूजा पाठ करवाते हैं तो अलग से आप लोगों को
दक्षिणा या फिर चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे रहते हैं। पंडित जी भी 51 रुपए ये 51 रुपए हर जगह वो 200 वो तो देना ही पड़ेगा। अब मैं जिनको वो है नालायक है। पहले भैया हम लोगों ने तो स्नान नहीं किया है, करके आया घर से। पहले स्नान कर बाहर निकाल देना, कपड़े पहना देना, बलकुत्ता वापिस स्नान करिए, ठंड लग रही है ना। भैया आप पहले जाइए। ये देखो नाव पे आने के बाद यहाँ पे कितने लोग जो है पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे ये मनमाने तरीके से पैसा लिया जा रहा है। आइस कलर की आ रहा है। जब वहाँ किनारे से आएंगे तो ऐसा कुछ सीन नहीं रहता है। जो कुछ होता है सिर्फ आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे ना तब ये सब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई सब यहाँ पे कितना पैसा मांगते हैं। तो दोस्तों अभी 5 बज चुका है और जो है सायरन बज चुका है, 2 बार सायरन बज चुका है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, और फंसे इसलिए हैं क्योंकि काफी लोग अभी स्नान करने गए हैं, तो वो लोग अभी स्नान करके आ नहीं पाए हैं। और 5 बजे दोस्तों ये बोटिंग का टाइम जो है खत्म हो जाता है। तो भैया टाइमिंग वही 5 बजे का है ना। अगर किसी को अरेल घाट से संगम आना है तो क्या आ सकते हैं? 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अभी हमारी नाव जो है किनारे से यानी कि जहाँ से स्नान लोग कर रहे थे वहाँ से जो है हम लोग निकल रहे हैं। स्नान करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठंडी लगी थी, ज्यादा ठंडी लगी थी। और भैया का फोन गिर गया था पानी मैंने में। तो फोन अपना गिरते गिरते बचाया। हाँ वो तो डुबकी लगाई तो फोन निकाल लेके आया। वो चीज में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब आप बाहर निकले ना तब मैंने देखा कि आपका फोन पानी में गिर तो गया आपने था। रिकॉर्ड किया था? नहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, यही तो बात है ना। बता के नहीं फेंका था ना मोबाइल नीचे। कैसे गिर गया था? अरे वो इंसिडेंट ही गिर गया था गलती से। वो तो शर्ट में था ना आपका मोबाइल, शर्ट में था। स्लिप हो गया था गलती से। स्लिप हो गया था। अच्छा तो फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, मैं थोड़ा नहीं तैरा। आपका मोबाइल बोला कि आपने तो स्नान कर लिया, आप हमको स्नान नहीं कराया हाँ ये हो सकता है। ना। तो बचा मोबाइल आपका? वाटरप्रूफ था। वाटरप्रूफ है। वाह तब तो सही है। तब तो फिर आपका कूदना सफल रहा। ये जो पुलिस की गाड़ी आ रही है, जल पुलिस वाली पुलिस गाड़ी है ना, सबको जो है किनारे लगा रहे हैं। इसमें बहता एक ही बार रहता है, जब साल में एक बार बाढ़ आती है। अच्छा तब इसमें बहता रहता है। उसमें जुलाई अगस्त के महीने में। नहीं तो ठहरा पानी जैसा है, लेकिन गहरा पानी है बहुत। पानी वहीं ठहरा होता है जहाँ पे गहरा होता है। जहाँ पे सरफेस कम होती है ना वहाँ पे पानी बहुत तेज बहता है। जैसे कि उधर गए थे, गहरान कम है। जहाँ पे उधर गए थे ना वहाँ गहरान कम है, गहरान कम थी, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। करंट वहीं पे ज्यादा होता है। बंद हो गया आपको। लड़ने वाली है। वाह भाई, और दोनों चला रहे हैं। बाप बेटा ये अलग नाव है। मुझे लग रहा है तबीयत खराब हो रही है। और फिलहाल अभी हम आ गए हैं अकबर किले के पास में, और इधर से अब हम लोग जो है घूम के जाएंगे नदी के किनारे। अक्षयवट वृक्ष ये है ना? यही तो अक्षयवट हाँ ये है, ये है अक्षयवट वृक्ष। ये है। अच्छा पर्सनल चार्ज क्या लगता है, जैसे 2 लोग का 1 लोग का? अगर रिजर्व में कोई ले जाए तो वही है। लेते हैं 10 लोग का पैसा। हाँ 10 लोग का चार्ज लगता है, वही ले लेंगे 1000 रुपये। 10 लोग अगर करके जाओ या फिर 10 लोग का पैसा, चाहे अकेले जाओ पैसा निकाल लीजिए, हमने जमा कर लो। देर नहीं करो, तुम जितना सही बात। अच्छा, इनको- उत्तर मध्य रेलवे। ओ भाई साहब ये कौन सी बोट है यार? रेलवे NCR 2 बोट को जोड़ करके एक वो बना ये भी रखा चल है रही है। उससे। अरे ये तो कुछ नहीं है, बहुत ही अलग अलग टाइप की जो है नाव दिखने वाली है अभी तो। अंडर वाटर ड्रोन चलने वाला है। अंडर वाटर ड्रोन तो ना वो है हाँ यहाँ चलने वाला है। हाँ वो तो के अंदर भी कोई मसला आपने तो रिकॉर्ड किया। चलिए फिलहाल अभी हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों को उतरना है। भैया सॉरी यस पीछे से कहते पीछे बैठो। नाव एकदम किनारे नहीं जाता है क्योंकि एक लाइन पे सारी नाव खड़ी है, स्पेस नहीं मिला। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं, और अभी भाई साहब शाम का टाइम हो चुका है, और जो किला की लाइटिंग देखिए जो किला पे करी गई है साइड साइड से, कितना ही बेहतरीन लग रहा है।
और अभी हमारा भाई जो है पैसा दे रहा है। कितना है? 500 दिए, 350 मिला। तो हम लोगों ने जो है 150 मतलब 150 रुपये में दोनों बंदे ने घूम लिया है। आप लोग अगर आएंगे तो आप लोगों को 90 रुपये देना पड़ेगा यहाँ से। आप लोग बार्गेनिंग थोड़ा बहुत कर लेना, 10-5 रुपये कम हो जाएगा। तो फिलहाल चलो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पेंड करते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। आप लोग अगर बोटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो ये चीज़ आप पूरा याद करके रख लीजिए कि हाँ, नाव की जो टाइमिंग है शाम के 5 बजे तक है और जो चार्ज है मैंने आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। और फिलहाल मिलते हैं ऐसे का। और हाँ, क्या कहना चाहते हो? लेकिन लुटाई बहुत है यहाँ पे ना। हाँ, जब भी आप लोग यहाँ से बोट लेके जाते हो ना, बोट बुक करके, जी, आपको एक्स्ट्रा चार्ज क्या क्या देने पड़ेंगे आप लोगों को नहीं बताया जाता। सही और बात। जब आप लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, स्नान करेंगे तब चार्ज लगेगा, पूजा पाठ करवाना हो तब चार्ज लगेगा, दूध चढ़ाते हैं तो उसका भी अलग से देना पड़ेगा। अनेकों प्रकार का मतलब आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर बोट पे अगर 8 से 10 लोग हैं तो पर हेड के हिसाब से 100 रुपये 200 रुपये जैसा भी वो ले लेते हैं। हाँ। तो आप लोग जब भी आओ और अगर आप लोग संगम जा रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि आपको किस तरह से लूटा जाएगा। हाँ, जानकारी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो फिलहाल अभी हम लौट रहे हैं अपने घर। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। यही है क्या? जी जनाब, ये था कुंभ में बोट वालों का लूटमारी का गंद, लूट मारू वाला का धर्म बजा। खैर बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि 10-20 उनको भी पता है, बोट वालों के भी यही चंद दिन है। इससे ईद पे किराए महंगे हो जाते हैं, है ना? इस तरह लेकिन ये है कि अगर इस तरह की वीडियो आती रही तो उनके ऊपर डंडा हो जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत ऊपर सख्ती हो जाएगी कि जो ज़्यादा ले रहा होगा उसको पनिश किया जाएगा। जब जैकेट का ज़बरदस्ती है कि अगर आपने ये किया और तो 500 रुपये का सब। लेकिन ये है कि ये कर क्या रहे हैं पता है? ये कर ये रहे हैं कि पहले तो बिठा दे रहे हैं, फिर वहां पर जब आप बीच समंदर में बोल रहा है तो इंसान ना यहाँ कर रहा ना वहां कर रहा, बीच में छलांग तो मारने से रहा। तो वो कहते चल अब पहुंच गए तो अब दे ही देंगे। और जाहिर सी बात है, कोई कहाँ से आया हुआ, तो पैसे तो सबके पास होंगे। ऐसा ही है, पर इस वजह से लोग दे देते हैं। और वो वाला जो था क्या कहते हैं अपना, जो 10 रुपए बच्चों को देने थे तो उन बच्चों को कहा कि खुले नहीं है। तो साधु ने किसी ने कहा वो जो बने हुए थे, ये मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, मतलब चेंज ले लो। हाँ, मुझसे चेंज ले लो, लेकिन उनको समझ में मिसअंडरस्टैंडिंग। चेंज नहीं कहा, चेंज तो बाद पे कहा। पहले कहा कि आप मुझे ऑनलाइन कर दो 10 में, इनको मैं दे देता हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग। वो समझे कि शायद ये मांग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही सोचा हुआ है कि यहाँ लोग लूटमारी करेंगे। उनको उनकी बात भी गलत लगी, लेकिन वो सही कह रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं तो मदद कर रहा हूँ, कि आप इनको चेंज दे दो, खुले दे दो, मैं दे देता हूँ, आप मुझे वो कर दो, ऑनलाइन कर दो। इतनी सी बात थी, लेकिन वो गलत फहमी की वजह से बात कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जल्दबाजी के फैसलों में। अच्छा, परिंदे इधर आए होंगे गर्मियों में, यानी वहाँ की सर्दियों में। यहाँ गर्मी है समझो उनके परिंदों के लिए, तो वो गर्म की इलाकों की तरफ आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने परिंदे आए थे ना, कुंभ में लोगों का रस देख के और आगे, और उनको बुला लिया अपनी आवाज में, बोला कोई चला गया होगा एक दोस्त के, यार तू भी आजा, पूरी गैदरिंग लेके चल। पूरी गैदरिंग लेके चलते हैं और यहाँ पे बहुत खाना वाना बांटते हैं लोग। दुनिया आज हुई है, अभी तो 40-45 करोड़ लोग आए। कोई ये तो मोटे हो गए, 5 करोड़ लोग हो चुके हैं, पता नहीं कितने करोड़ लोग हो चुके हैं जिन्होंने स्नान कर चुके हैं। और हमने गंगा का पानी कह रहे थे बार बार, गंगा जल कहते हैं। गंगा जल। और मतलब वाकई एक बड़ी रौनक लगी हुई है। दिल मचल रहा है कि काश होते तो जरूर देखते, लेकिन शायद वर्चुअली हमारे नसीब में है देखना। वर्चुअली देखते रहिए। खैर नहीं, इन्होंने शुरू से इनके ब्लॉग बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यही तो है कि प्रयागराज का ये, अगर प्रयागराज का पुराना नाम एक खातून ने लिया भी था, इलाहाबाद। अक्सर मूवीज में, अमिताभ बच्चन की मूवीज में कभी बचपन में सुनते थे इलाहाबाद से हो, इलाहाबाद से हूँ। और क्या कहते हैं, ये इलाहाबाद का पुराना नया नाम ये किसी भी दोस्त को उठा के लेकर आ जाता है और बोलते चल यार आजा व्लॉग कराए, तो घूम कर आते। वो भी मेरे ख्याल से व्लॉगिंग करता, लेकिन भैया आपकी आईज का कलर, ओ माय गॉड, बहुत अट्रैक्टिव था। तो ये है कि व्लॉग भी बहुत जबरदस्त था। ऐसा ही है इस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जिस तरीके से उन्होंने डिटेल बताई, सच बताया। तो जो रियलिटी थी उन्होंने पूरी खोल के रख दी। दोबारा किसी और बड़ी से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। तो ये बोल देते हैं ना, जब मैं देखो छूट गई, मैं क्या बोल।